हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का टॉपिक डिस्काउंट एंड टैक्स करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ इसकी। तो सबसे पहले एक टर्म हमारे पास आता है डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? अ डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव जनरली गिवन बाय द सेलर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। डिस्काउंट हमारी एक ऐसी इंसेंटिव होती है जो जनरली सेलर प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हिंदी में कहते हैं छूट। नॉर्मल सब इससे इंट्रोड्यूस होते हैं कि जैसे हम शॉप पे गए तो जितना हमें वो कम प्राइस पे वो देगा, दैट इज़ नोन एज डिस्काउंट। इट इज़ नॉर्मली अनाउंस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये नॉर्मली हमारे जो है परसेंटेज के टर्म में अनाउंस होती है एंड इज़ कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स और आर्टिकल्स। और जो हम इसे कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा गुड्स और आर्टिकल का मार्क प्राइस होता है। अब आता है नेक्स्ट, मार्क प्राइस होता क्या है? तो मार्क प्राइस यानी कि शॉर्ट में एमपी कहते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स मार्क प्राइस। जो हमारा प्रिंटेड प्राइस होता है आर्टिकल के ऊपर, जो हमारा प्रिंट होता है प्राइस का, दैट इज नोन एज मार्क प्राइस। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ लिस्ट प्राइस और यूजुअल प्राइस। इसे कई बार हम लिस्ट प्राइस या यूजुअल प्राइस भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेट सेलिंग प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट इज कॉल्ड द नेट सेलिंग प्राइस। जो हमारा मार्क प्राइस है और जो डिस्काउंट हमें मिला है, उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज नेट सेलिंग प्राइस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस को हम डिस्काउंट प्राइस भी कहते हैं। फॉर्मूला वाइज अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी इक्वल हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यानी कि एम पी माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी यानी कि मार्क प्राइस इंटू 100। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन टॉपिक टैक्स। व्हाट इज टैक्स? When we purchase any article from the market, we have to pay a certain extra amount in addition to the mark price of the article. जब भी हम कोई आर्टिकल या कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं मार्केट से, तो हमें उसके मार्क प्राइस के अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट भी हमें पे करनी होती है। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड द टैक्स। तो ये जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं दैट इज नोन एज टैक्स। इट इज़ एडेड टू द कॉस्ट प्राइस वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। जब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉस्ट में ही टैक्स को ऐड करते हैं। टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए द गवर्नमेंट कंबाइन ऑल टाइप्स ऑफ प्रीवियसली कलेक्टेड टैक्सेज अंडर वन हेड। गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी प्रीवियस कलेक्ट हम करते थे टैक्स को, उनको एक वन हेड में उन्होंने कंबाइन कर दिया। दैट इज वो वन हेड कौन सा है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। सबने सुना होगा जीएसटी। तो जीएसटी उन्होंने एक पर्टिकुलर हेड बना दिया जिसमें सारे प्रीवियसली कलेक्टेड टैक्स को उन्होंने वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जीएसटी हमेशा कैलकुलेट होता है नेट मार्क प्राइस पे। जो भी आर्टिकल का नेट मार्क प्राइस होगा उस पर ही हम जीएसटी हमेशा कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्लियर हो जाएगा ये। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास, अ कारपेट इज मार्क्ड एट ₹7,700। कारपेट का मार्क प्राइस गिवन है 7,700। ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग जो है हमने 5% का डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर्स को। फाइंड द प्राइस ऑफ द कारपेट आफ्टर द डिस्काउंट। हमें जो है कारपेट का प्राइस बताना है आफ्टर डिस्काउंट। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखेंगे। मार्क प्राइस ऑफ कारपेट इज 7,700, डिस्काउंट परसेंटेज 5%। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं। तो डिस्काउंट इन रुपीज़ इक्वल्स हो जाएगा 5% ऑफ मार्क प्राइस 7,700। 5% यानी कि 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7,700। जीरो से जीरो कैंसिल, 77 इंटू 5 करके ₹385 आ गया डिस्काउंट। अब हमें निकालना था यहाँ पर सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो एस पी आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा मार्क प्राइस यानी कि एम पी माइनस डिस्काउंट। तो 7,700 माइनस 385 यानी कि 7,315 हो गया हमारा एस पी आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, अ डेजर्ट कूलर इज़ मार्क्ड एट ₹4,000। एक डेजर्ट कूलर का जो है मार्क प्राइस है 4,000। ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट वॉज सोल्ड फॉर ₹3,500। ऑफ सीजन में जो हमने उसे सेल करा है 3,500 आफ्टर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट, क्योंकि ऑफ सीजन में डिस्काउंट मिलता है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। हमें डिस्काउंट परसेंट निकालनी है। तो सबसे पहले मार्क प्राइस ऑफ डेजर्ट कूलर 4,000, एस पी ऑफ डेजर्ट कूलर 3,500। डिस्काउंट इक्वल्स हो जाएगा एम पी माइनस एस पी। 4,000 माइनस 3,500 यानी कि माइनस करके ₹500। डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। डिस्काउंट 500 है, एम पी 4,000 इंटू 100 कैलकुलेट करके 12.5% आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट परसेंट जो हमें निकालना था। तो यही हमें कैलकुलेट करना था इसमें।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, अ डीलर परचेज्ड अ सोफ़ा इन 31,624 इंक्लूडिंग जीएसटी। एक डीलर ने जो सोफ़ा परचेज करा है जीएसटी के साथ, मीन्स कॉस्ट प्राइस गिवन है 31,624। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट इज़ 26,800, अगर मार्क प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट का 26,800 है, देन वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है, रेट बताना है। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट 26,800, जीएसटी का फॉर्मूला लगा देंगे सीपी माइनस एमपी। 31,624 माइनस 26,800 माइनस करके ₹4,824 आ गया हमारे पास जीएसटी इन रुपीज़। हमें रेट निकालना है, मीन्स जीएसटी परसेंट में निकालनी है, तो जीएसटी अपॉन एमपी इंटू 100। 4,824 डिवाइड बाई 26,800 इंटू 100। जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 4,824 को डिवाइड करेंगे 268 से, तो ये माइनस डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 18%। दस द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द सोफा सेट इज़ 18%। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है सक्सेसिव डिस्काउंट्स। आपने सुना होगा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ये, व्हेन टू डिस्काउंट्स आर गिवन वन आफ्टर द अदर, सच डिस्काउंट्स आर कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट्स। जब हमें एक साथ जो है एक के बाद दूसरा डिस्काउंट रिसीव होता है, कंटिन्यू बेसिस पे हमें 2 डिस्काउंट रिसीव होंगे वन आफ्टर द अदर, देन इट इज़ कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसे हम कहेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। द फर्स्ट डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस, फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो हम मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, एंड द सेकंड डिस्काउंट इज गिवन ऑन द रिड्यूस प्राइस, और जो सेकंड डिस्काउंट हमें मिलेगा वो हम रिड्यूस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से करेगा, फर्स्ट डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, सेकंड डिस्काउंट रिड्यूस प्राइस पे। चलिए एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल 4 है हमारे पास, द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 24,500। रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस गिवन है 24,500। अ डीलर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। डीलर ने 2 डिस्काउंट दिए हैं, 20% एंड 5%। एट वट प्राइस इज़ द रेफ्रिजरेटर अवेलेबल, हमें रेफ्रिजरेटर जो है कितने प्राइस का पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन है मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 24,500। फर्स्ट डिस्काउंट जिसे मैं D1 ले रही हूँ कॉस्ट हो जाएगा 20% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 24,500। 20% यानी कि 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20/100 इंटू 24,500। जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 20 इंटू 245 करके ₹4,900 आ गया हमारे पास डिस्काउंट 1, फर्स्ट डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस 1, इसको मैं SP1 से डिनोट कर रही हूँ, इक्वल्स हो जाएगा मार्क प्राइस MP माइनस D1। तो 24,500 माइनस 4,900 माइनस करके हमारे पास SP1 आ जाएगा ₹19,600। रिड्यूस प्राइस के बाद हमें सेकंड डिस्काउंट के लिए हमें रिड्यूस प्राइस यानी कि ये वाला SP1 हम यूज़ करेंगे। तो सेकंड डिस्काउंट यानी कि D2 इक्वल्स हो जाएगा 5% ऑफ 19,600। 5/100 इंटू 19,600 कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 196 करके ₹980 आ गया सेकंड डिस्काउंट D2। अब सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, मीन्स हमें फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना है, तो SP2 से इसे डिनोट किया है मैंने, इक्वल्स टू SP1 माइनस D2। SP1 हमने निकाला था 19,600, D2 हमारा आया 980, दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करके SP2 हमारे पास आ जाएगा ₹18,620। दस द रेफ्रिजरेटर इज़ अवेलेबल फॉर ₹18,620, यानी कि रेफ्रिजरेटर हमें 18,620 का अवेलेबल होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और सारे बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।